यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे किसके कारण? सर्कुलर रिंग के कारण। कहाँ पर? उसकी एक्सिस के ऊपर। तो देखिए, ये मैंने एक सर्कुलर रिंग ली और इस सर्कुलर रिंग को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया। तो ये प्लस क्यू चार्ज हमारा ये इस रिंग में यूनिफॉर्मली क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जब इसमें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इट बिकम यूनिफॉर्मली हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इट बिकम अ चार्ज सर्कुलर रिंग। अब इस चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहां पर? उसकी एक्सिस के ऊपर। तो ये हमने इसकी एक्सिस बना दी। एक्सिस के ऊपर एक ये पॉइंट P ले लिया जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर। ये हमने रिंग की रेडियस ले ली कितनी? a। अब इस रिंग के कारण हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का यूज करते हैं। तो पॉइंट चार्ज हमारा एक छोटा सा हम लोग चार्ज पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं। तो इसको भी हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। एक इसका ये एलिमेंट, एक इसका ये एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ हमने कितनी ले ली? dl। इस एलिमेंट की लेंथ भी हमने कितनी ले ली? dl। यहाँ पर भी चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर भी चार्ज पॉजिटिव है और दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं। तो चार्ज पॉजिटिव के कारण हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ होता है? आउटवर्ड। तो ये देखो, इसका डायरेक्शन क्या हो गया? आउटवर्ड। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी डायरेक्शन कहाँ होता है? आउटवर्ड। तो ये देखो, डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। कंडक्टर की लेंथ बहुत छोटी है तो इंटेंसिटी भी बहुत छोटी होगी। कंडक्टर की लेंथ बहुत छोटी है तो इंटेंसिटी भी हमारी क्या होगी? बहुत छोटी होगी। फिर हमने यहाँ पे ये एंगल थीटा मान लिया। जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो गया। किससे? वर्टिकली अपोजिट से। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। हमने अब इसको क्या किया? दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। दो कंपोनेंट्स में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहाँ पर है? ऑन इट एक्सिस पर निकालनी है। और ना ही ये एक्सिस पर आ रही थी और ना ही ये एक्सिस पर आ रही थी। तो इनको एक्सिस पर लाने के लिए हमने क्या किया? दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। एक कंपोनेंट DE cos थीटा, इसको ब्रेक किया DE cos थीटा, DE sin थीटा, DE cos थीटा, DE sin थीटा। ये ऊपर है तो पॉजिटिव, ये नीचे है तो नेगेटिव, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो बचे कौन? DE cos थीटा वाले। यानी हमारी साइन से बात खत्म हो गई। अब हम खाली कौन से कंपोनेंट्स लेंगे? DE cos थीटा वाले क्या करेंगे? कंपोनेंट्स लेंगे। अब आगे देखिए प्रूफ को बेटा। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं तो हमको चार्ज से क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको चार्ज से क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो पहला काम हम चार्ज से इसका क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। और चार्ज से डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है? r, परपेंडिकुलर कौन है? a, बेस कौन है? x। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। और यहां से अगर स्क्वायर को हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा? हमारा रूट। ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आगे देखिएगा जरा ध्यान से बेटे। ये रिंग है, अगर इस रिंग की हम लेंथ निकालें तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? 2 पाई a। और 2 पाई a लेंथ में चार्ज कितना हमने लिया है बेटे आपका? Q। तो 1 लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा बेटे आपका? Q अपॉन 2 पाई a। और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी ली है बेटा हमने? dl। तो dl लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। तो क्या लिखेंगे?
चार्ज इन द एलिमेंट, चार्ज किसमें बेटा आपका एलिमेंट में, कितना आएगा dq बराबर q अपॉन 4 पाई a इंटू dl, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारा चार्ज आ गया किसमें एलिमेंट में, dq बराबर q अपॉन 2 पाई a इंटू dl आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं किसके कारण एलिमेंट के कारण, तो क्या होगा dE बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, q की जगह क्या हो जाएगा dq, क्योंकि एलिमेंट का चार्ज कितना है dq अपॉन r स्क्वायर। dq यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए निकाल रहे हैं एलिमेंट के कारण, तो फॉर्मूला क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, बट यहाँ पे चार्ज कितना है dq, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई आपकी dE हो गई। अब ये dq की वैल्यू यहाँ पर वापस कर दीजिए, तो dE बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a dl अपॉन r स्क्वायर, ये क्या है r स्क्वायर, और ये देखिए r स्क्वायर की हमने ये वैल्यू निकाली है, इसको भी यहाँ पे पुट अप कर देते हैं हम लोग, तो dE बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a dl अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो ये निकल आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण एलिमेंट के कारण, बट हमको किसके लिए निकालनी है रिंग के लिए निकालनी है, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, किस पॉइंट पर P पॉइंट पर। तो देखिए ये हमारा एलिमेंट था, इस एलिमेंट की ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई थी, ये दोनों आपकी क्या हो गई थी कैंसिल हो गई थी, बची कौन सी थी dE cos थीटा, तो एक एलिमेंट की कितनी आई dE cos थीटा, इस एलिमेंट की भी कितनी आई dE cos थीटा, अगले की भी कितनी आएगी dE cos थीटा, और सब dE cos थीटा को उठाकर हम क्या कर दें ऐड कर दें, तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इनको ऐड करने का मतलब यहाँ पर हम क्या कर दें इंटीग्रेशन कर दें किसका dE cos थीटा का, तो हमारी क्या निकल आई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर P पॉइंट पर निकल आई। अब E बराबर इंटीग्रेशन ये क्या लिखा है dE, और ये dE की वैल्यू आपने निकाली, इसको यहाँ वापस पुट अप करिए, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a dl अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ये cos थीटा, अब जब cos थीटा की वैल्यू निकालिए तो थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कौन होगा x, हाइपोटेन्यूज कौन होगा r, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस हो गया आपका x, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका r, और ये देखिए r की आपने वैल्यू निकाली है, इसको यहाँ पुट अप कर दीजिए, तो cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर वापस पुट अप करिए तो देखिए, तो इतना आपको डेरिवेशन ये क्लियर है? फिर से एक बार इतना देख लीजिए, मुझे इसको रब करना पड़ेगा। फिर से एक बार इतना मैं डेरिवेशन फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। और जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर निकालनी है तो एलिमेंट से क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो पावर कितनी लग गई? 1/2 लग गई। तो ये आर आ गया, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसकी ये पूरी लेंथ कितनी है? 2 पाई ए। 2 पाई ए लेंथ में चार्ज कितना होगा? स्मॉल क्यू। 1 लेंथ में चार्ज कितना होगा? q अपॉन 2 पाई ए। और dl लेंथ में कितना हो जाएगा? q अपॉन 2 पाई ए इंटू dl। ये जो चार्ज आया ये किस लेंथ में आया? dl लेंथ में आया। और dl लेंथ किसकी है? एलिमेंट की है। तो चार्ज इन द एलिमेंट q अपॉन 2 पाई a इंटू dl को हमने किससे लिख दिया? dq से लिख दिया। अब हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट। तो किसका फॉर्मूला लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर लगाया। बट एलिमेंट में चार्ज कितना है? dq। तो ये हो गया dq, यहाँ हो गया de। ये dq की वैल्यू हमने यहाँ वापस कर दी और फिर ये r स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ वापस कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? P पॉइंट पर। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो DE cos थीटा का हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब ये DE की वैल्यू हमने यहाँ वापस कर दी इनटू cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन r, और r की ये वैल्यू वापस कर दी। ठीक, अब आगे देखिए, इसी के आगे का पार्ट। तो E equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई A dl अपॉन A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू cos थीटा x अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी? 1/2। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx 2 पाई a, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ। हाफ और 1 का जोड़ा पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 इंटू dl। अब L के रेस्पेक्ट में ये सब क्या हो गया? कांस्टेंट। इसको उठाइए, बाहर ले आइए। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन 2 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl। और 1 का L के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो क्या आता है? L। 1 का L के रेस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा? L। और L का मतलब इसकी सरकमफ्रेंस। अगर हम 1 का L के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो L, और L का मतलब होता है लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी आएगी आपकी? 2 पाई a। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? 2 पाई a। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dl यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई a के बराबर हो जाएगा। और ये 2 पाई a यहाँ वापस कर दीजिए तो क्या आएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन 2 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई a। 2 पाई a से 2 पाई a हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
इसको देखिए 2 पाई ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जब 2 पाई ए और 2 पाई ए हमारा कैंसिल हो गया तो अब क्या बचा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। मतलब ये हमारी निकल आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण, कहां पर, उसकी एक्सिस पर निकल आई। आई होप, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, इतना इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे।